आज हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से प्लांट्स में स्टार्च जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का काम करता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको एनिमल स्टार्च भी जो है वो कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं जी, एनिमल एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या है जी, ये क्या करता है, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। इट फंक्शन एज एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज मैं यहाँ पे लिख लूंगा। और ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करता है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज की बहुत सी यूनिट्स जो है वो आपस में लिंक अप होती हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और फिर चूंकि इसमें ये हाईली ब्रांच्ड होता है, तो इसमें बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है उससे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका, मगर ये मल्टी ब्रांच होता है, इसमें ब्रांच ज़्यादा होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, हम अभी उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ग्लूकोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ये जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। और मैंने जैसा कि लिखा कि लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है जी, ये बेसिकली एक रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल में पाया जाता है। और एनिमल में ये मेनली देखा गया है कि कहाँ पाया जाता है जी, लिवर एंड मसल में, MUSCLE, लिवर एंड मसल में। और जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हम कोई जो है वो काम करते हैं जिसमें जो है वो मसल का रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस केस में जो मसल जो है वो एनर्जी लेते हैं, वो जो स्टोरेज एनर्जी होती है, या फिर हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोजन होता है मसल में, फिर उसकी जो है ब्रेक डाउन होती है और मसल को जो है वो एनर्जी मिलती है। ठीक है, या फिर लॉन्ग फास्टिंग हम करें, ठीक है, तो उससे उसमें जो है मसल को जो एनर्जी मिलती है वो फिर स्टोरेज जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में मिलती है। ठीक है, इसी तरह लिवर सेल्स जो होते हैं उसमें भी फिर ब्रेक डाउन होती है ग्लाइकोजन की, तो फिर उससे जो है वो ग्लूकोज की यूनिट्स आती हैं। ठीक है, और ग्लूकोज फिर जो है वो हमारे ब्लड में जो है वो जाता है, जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। अगर हम कहीं लॉन्ग फास्टिंग करें या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें या कोई इस तरह का काम करें जिसमें बॉडी की जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज हो। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। और अमाइलोपेक्टिन जो है वो मेन एक कंपोनेंट है, जो कि स्टार्च का एक कंपोनेंट है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मगर इसमें हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन है इट इज़ मल्टी ब्रांच। हम यहाँ लिख लेंगे मल्टी ब्रांच, मल्टी ब्रांच्ड, मैं यहाँ लिख लूँगा मल्टी ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्पैक्ट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जी, कम्पैक्ट होता है और रिजेंबल करता है एमाइलोपेक्टिन से। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट्स जो है वो आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो फॉर एवरी 6 यूनिट्स, एवरी 6 यूनिट्स हम देखते हैं कि 6 ग्लूकोज यूनिट्स जो है ब्रांचिंग जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये क्या करता है जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। अब सेकेंडरी हम क्यों कहते हैं कि जो फैट्स होती हैं, फैट्स जो है वो प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी इनसे जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये फंक्शन करते हैं एज अ सेकेंडरी एनर्जी स्टोरेज के तौर पे, सेकेंडरी एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी एनर्जी स्टोरेज का ये काम करते हैं। और फैट्स, चूंकि आपको पता है कि फैट्स कहाँ होती हैं, हम हमारे जिस्म में जो है वो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वहाँ पे फैट्स होती हैं, और वो फिर चूंकि एनर्जी वाइज वो ज़्यादा होती हैं इनसे, तो इसलिए वो प्राइमरी स्टोरेज हैं। तो ये जो है ये सेकेंडरी एनर्जी स्टोरेज है, और हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज है। फैट्स भी जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज है। ठीक है, और ये इनका ये है कि जब इनकी ब्रेक डाउन होती है, जब हाइड्रोलिसिस होती है, तो क्या बनता है जी, ग्लूकोज यूनिट्स आती हैं, और ग्लूकोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और वो रेडिली जो है वो एनर्जी देता है। ठीक है, फौरन जो है वो एनर्जी हमें दे देता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल एनालोगस है। ठीक है, एनालॉग है किसका, एमाइलोपेक्टिन का। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, मगर ये मल्टी ब्रांच है, हाईली ब्रांच हम कह सकते हैं।
देन एमाइलोपेक्टिन। तो इसका हम यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रॉल कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है इसका ग्लाइकोजन का, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नतीजे में जो है हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, एक चेन आ जाती है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे मैंने कहा कि फॉर एवरी 6 यूनिट्स जो है वो फिर ब्रांचिंग होती है। और ब्रांचिंग में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है जी कि 1, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 6 है। तो 1,6 जो लिंकेज है इसके ये भी इसमें जो है वो मौजूद होती है। यानी इसमें दो तरह की लिंकेज होती है, अल्फा 1,6 बॉन्ड बिटवीन 2 ग्लूकोज यूनिट्स और अल्फा 1,4 बॉन्ड बिटवीन 2 ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये दो तरह की जो है वो इसमें लिंकेज होती है या बॉन्डिंग होती है। और अल्फा ग्लूकोज होता है, यानी इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो कार्बन 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो डाउन साइड पे होता है। ठीक है, तो इस तरह के ग्लूकोज को हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। तो इस तरह से जो है वो ये बहुत सी यूनिट्स जो है वो आपस में लिंक अप होती हैं। और जो लार्जर हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, यानी जो कि पॉलीसैकेराइड है, और इसको हम कहते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, जो कि सर्व करता है एज अ रिजर्व के तौर पे, एज अ एनर्जी स्टोरेज के तौर पे, सेकेंडरी एनर्जी स्टोरेज के तौर पे फंक्शन करता है इन एनिमल्स। ठीक हो गया। और फंजाई में भी जो है वो ये मौजूद होता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया इसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का। ठीक है, और इसके कुछ फीचर्स हमने देखे कि ग्लाइकोजन जो है वो क्या होता है।